आज हम कक्षा 12 फिजिक्स के अंतर्गत गॉस प्रमेय देखेंगे, जो एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। गॉस प्रमेय गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय के अनुसार वायु या निर्वात में रखी किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वायु या निर्वात में रखी किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फिलस्क फाई ए उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई E बराबर Q इंटू 1/ε0। तो ये क्या है? गॉस प्रमेय का कथन। गॉस प्रमेय के अनुसार वायु या निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फिलस्क फाई ए उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसकी हम उत्पत्ति देखेंगे। एक हम बंद पृष्ठ लेते हैं। ये एक बंद पृष्ठ है जो वायु या निर्वात में स्थित है। वायु या निर्वात में स्थित है। माना S एक बंद पृष्ठ है जो वायु या निर्वात में स्थित है। इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। अब हम अल्प क्षेत्रफल dA की एक PQ पृष्ठ लेते हैं। यहां पर हमने एक ली है PQ पृष्ठ। अब हम अल्प क्षेत्रफल dA की एक छोटी पृष्ठ PQ लेते हैं, जिसकी बिंदु O से दूरी है R व O के साथ बना घन कोण कितना है? d ओमेगा। और पहले इतना देखें, माना S एक बंद पृष्ठ है जो वायु या निर्वात में स्थित है। माना S एक बंद पृष्ठ है जो वायु या निर्वात में स्थित है। इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। माना S एक बंद पृष्ठ है जो वायु या निर्वात में स्थित है। इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। अब हम अल्प क्षेत्रफल dA की एक PQ पृष्ठ लेते हैं। अब हम अल्प क्षेत्रफल dA की एक PQ पृष्ठ लेते हैं, जिसकी बिंदु O से दूरी है R और बिंदु O के साथ बना घन कोण है d ओमेगा। लेते हैं जिसकी बिंदु O से दूरी R व बिंदु O के साथ बना घन कोण d ओमेगा है। अब
माना पी क्यू पृष्ठ पर एक बिंदु लिया हमने टी, जो किस दिशा में है, ई। माना पी क्यू पृष्ठ पर एक बिंदु टी लेते हैं, तब बिंदु टी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और किस दिशा में है, ओटी दिशा में। समीकरण नंबर 1। फिर से देखें, माना एस एक बंद पृष्ठ है जो वायु अनुवात में स्थित है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थिर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब हम अल्प क्षेत्रफल डीए की एक पी क्यू पृष्ठ लेते हैं, जिसकी बिंदु ओ से दूरी आर है, बिंदु ओ के साथ बना घन कोण डी ओमेगा है। माना पी क्यू पृष्ठ पर एक बिंदु टी लिया, जहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब पी क्यू पृष्ठ पर टी एन क्या है, अभिलंब है। तो टी एन जब पी क्यू पृष्ठ पर अभिलंब है, तो टी एन का ई के साथ बना कोण मान लिया हमने कितना है, थीटा है। तो पी क्यू पृष्ठ का अभिलंबवत तीव्रता का घटक कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे माना पी क्यू पृष्ठ पर टी एन अभिलंब है, माना पी क्यू पृष्ठ पर टी एन अभिलंब है, तो टी एन का ई के साथ बना कोण, टी एन का ई के साथ बना कोण क्या है, थीटा। तो पी क्यू पृष्ठ का अभिलंबवत, पी क्यू पृष्ठ का अभिलंबवत तीव्रता का घटक हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो हम पी क्यू पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स को याद करेंगे। तो पी क्यू पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, पी क्यू पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू डी ए। पर हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो जाएगा इस तरफ समाकलन और इस तरफ समाकलन इंटू डीए। सो इसका समाकलन कितना होगा, फाई ई, और ई का मान है 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। यहां पर हम ई का मान रखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर और कॉस थीटा इंटू डीए। तो फाई ई 1/4πε0 इंटू क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, डीए कॉस थीटा और बटे आर स्क्वायर। जी आपका क्या किसके बराबर होता है, फाई ई 1/4πε0 इंटू क्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा, और 1/4πε0 इंटू क्यू, और जो संपूर्ण घन कोण है उसका मान क्या होता है 4 पाई। तो जैसे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 1/ε0 इंटू क्यू, और यही क्या है आपकी गॉस प्रमेय है, यही गॉस प्रमेय है, जो एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। 2026 में 100% पेपर में आ सकती है, 4 नंबर में पूछी जाती है, इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।